नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम शुक्र राहु की बात कर रहे हैं। आज मकर, कुंभ और मीन के लिए बात करेंगे। अगर आपने मेरा ये वीडियो शुक्र राहु का देखना अभी शुरू किया है तो पहले एक काम कीजिए। मैंने जो फर्स्ट बनाया है मेष, वृषभ और मिथुन के लिए, उससे पहले मैंने 14 मिनट्स का ब्रीफ दिया है। शुक्र राहु क्या है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, लाइफ को कैसे वो स्पॉइल बर्बाद कर देते हैं। तो शुक्र राहु कॉम्बिनेशन होने जा रहा है 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु मीन में रहेंगे वहाँ ट्रांजिट करके। उसके बाद वो थ्रू आउट 1.5 साल यहाँ रहने वाले हैं। लेकिन जो ये शुक्र महाराज है वो सिंह से कन्या में आ रहा है, लियो से विर्गो में, और वो 3 नवंबर से वर्गो में आ रहा है। वर्गो में उनकी नीच राशि है और वो भाग्य भुवन में मकर के लिए, हम मकर के लिए बात करेंगे, फिर मीन, कुंभ और मीन के लिए। तो ये 30 नवंबर तक यहाँ रहेंगे। तो ये शुक्र और राहु एक दूसरे के सामने है, जिसे कहते हैं प्रतियुति। एक होता है युति यानी संधि, दोनों साथ में है। शुक्र अगर इनके पास बैठे होते तो, जैसे केतु है यहाँ पर, तो शुक्र केतु की युति है। लेकिन शुक्र राहु की क्या है, प्रतियुति, एक दूसरे के सामने है। एक दूसरे के बिल्कुल सामने तब होते हैं जब ग्रह एक दूसरे से सप्तम भाव में होते हैं। अच्छा, मैंने कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, 2 वो शुरू किया है, आपको मैं दे रहा हूँ उस पर भी। और मैंने नंबर्स पे भी अलग ही रिसर्च किया हुआ है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। नंबर्स पे मैंने पहले भी बनाए हैं, अब नए सिरे से आपके लिए 1 नंबर 2 नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से भी आपको दे रहा हूँ। अलग ही रिसर्च है, समझिएगा, देखिएगा, आपको लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा, यहाँ पर अब जब बात कर रहे हैं तो राहु और शुक्र कॉम्बिनेशन क्या है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खतरनाक है। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है कि इंसान की सोच को पूरा बदल देता है। एक होता है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा, मैं ब्रीफ दे रहा हूँ अभी, फिर हम शुरू करते हैं। आप वो 14 मिनट्स देखिएगा, वो आपकी लाइफ के बहुत बड़े निर्णय में और बहुत बड़े समय को बदल सकता है। अगर आपने वो 14 मिनट्स मिस किए, या ये वीडियो के जो मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें अगर मिस की तो आपको लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, फिर उसका सॉल्यूशन शायद ही मिले या ना मिले। सो बी केयरफुल। इससे डरना नहीं है, एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि कैसे लाए उसके लिए है। तो लोग डर के देखेंगे या आपको लगे अरे ये और कुछ आ रहा है, गुरु राहु चांडाल योग गया वहाँ से अब यहाँ, तो ये समय के इफ़ेक्ट्स बदलते रहते हैं लाइफ में। तो वो चीज़ है, तो उसको कैसे टैकल करना है, उसमें से कैसे निकलना है, उसमें क्या सोच रखनी है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। रेमेडीज़ यही होती है। पूजा पाठ धर्म ध्यान तो हम कर लेंगे, लेकिन वो करने से हमें जो इंट्यूशंस मिलते हैं, क्या हम वो फॉलो करते हैं। हमने भगवान को प्रार्थना की कि भाई हमारा ये ज़रा काम कर दीजिए, फिर वो हमें, क्या वो खुद करने नहीं आएंगे, वो हमें गाइड करेंगे कि ये मत करो वो करो। हमें एक इंट्यूशन मिलेगा। हमें कोई बंदा आके कहेगा कि अरे आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ चलिए, फिर आप नहीं मानेंगे तो फिर आप डूबेंगे, फिर भगवान भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो वी हैव टू फॉलो दैट वे कि ये हमें जो करना है उसके इंडिकेशंस क्या मिल रहा है ये ग्रहों के हिसाब से, ठीक है। सो शुक्र राहु कॉम्बिनेशन एक बहुत ही जलद इफ़ेक्ट है। ये वासनाओं में ले जाते हैं, अट्रैक्शन में ले जाते हैं। और वो ऐसी चीज़ है कि किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है, किसी वस्तु के लिए हो सकती है, किसी जगह के लिए हो सकती है। आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई, आपको कोई ज़मीन भूमि, या फिर आपको कोई व्यक्ति पसंद आ गया, या फिर आपको कोई कार, या आपको कोई चीज़ ऐसी हो, सोना चांदी या कोई भी, उससे आप अट्रैक्ट होते हैं। ये शुक्र राहु वैसा करते हैं आपके ऊपर, फिर उसका ऐसा एक लेयर आ जाता है कि आपको कुछ और दिखता ही नहीं है। और वो नहीं दिखता है फिर आप की सोच भी बंद कर देता है, क्योंकि आपको कुछ और नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो सोच है उसको उसने साइड में कर दिया, उसको ऊपर एक अपना लेयर ऐसा डाल दिया है कि आपकी थॉट प्रोसेस ही बदल गई, डाइवर्जन आ गया। और वो डाइवर्जन तब तक रहता है जब तक ये कॉम्बिनेशन रहता है, वो इल्यूजन तब तक रहता है। एंड देन आप के ऊपर से जब ये 30 तारीख को फॉर एग्जांपल ये शुक्र हट जाएगा फिर आप जो सोचेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैं ये क्या सोच रहा था, मैंने ऐसा खर्च क्यों किया इस चीज़ में जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ये क्यों मैंने इस व्यक्ति के पीछे भागना, क्योंकि ये तो सही नहीं था, मेरा एक क्राइटेरिया था। सो एवरीवेयर, सो वी आर डूइंग दैट ओनली कि भाई
ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है, ठीक है। सो मकर वालों के लिए ये राहु थर्ड हाउस में चल रहे हैं। राहु का मैंने अलग से वीडियो दिया हुआ है, केतु का भी दिया है, गुरु का भी दिया है, और ये कॉम्बिनेशंस जो आते रहेंगे उसका भी मैं आपको बताता रहूँगा। आपको अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को समझना है कि ये ऐसा कुछ हो रहा है तो अब ये चीज़ संभालनी है, वैसा कुछ हो रहा है तो संभालना है। एवरी टाइम आप ज़िंदगी में जो भी फील करेंगे कि अरे ये क्यों हुआ, तो उसका रिजल्ट आपके पास है, आपकी कुंडली में है, ठीक है। ओके, सो शुक्र राहु कॉम्बिनेशन होने जा रहा है आपका 3 नवंबर से 30 नवंबर। ये कॉम्बिनेशन का मतलब प्रतियुति, कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ साथ में आमने सामने है। सो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 3 नवंबर से 30 नवंबर में राहु तीसरे स्थान में और शुक्र भाग्य भुवन में है। आपके लिए ये कॉम्बिनेशन अचानक से आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए क्या इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ हम प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे, हम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की इफ़ेक्ट के वजह से बाकी सब चीज़ों पे क्या इफ़ेक्ट होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो राहु और शुक्र आपको, आपका ये साहस पराक्रम का भाव है, ये ब्रदर सिस्टर का है, ये पब्लिक रिलेशन का है, ये मीडिया का है। जो लोग ऐसे क्षेत्र में हैं, काम करते हैं, जो पब्लिक रिलेशन में है, पीआरओशिप में है, एचआर में है, उनके लिए उनके वर्क प्लेस पे एक नया कनेक्शन बनेगा। शायद आप मैरिड है नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन आप किसी न किसी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे, उसको शायद आप प्यार समझेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्यार का जो इफ़ेक्ट है वो आपको समझ में यही आएगा कि ये सच्चा प्यार है। बट जब 30 नवंबर को ये शुक्र हट जाएगा, फिर आपके नेत्र बदल जाएंगे, खुल जाएंगे, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये क्यों मैंने किया। तब तक ये अगर इन्वॉल्वमेंट आपका इतना ज़्यादा हो गया या आप ज़्यादा उसमें डीप चले गए, तब आप किसी और चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और वो चीज़ लंबी चलेगी। शुक्र तो यहाँ से चले जाएंगे 30 नवंबर को, लेकिन उसके बाद भी ये रिलेशनशिप देके जाएगा, वो चलता रहेगा और वो फिर बदनामी देगा। आपके फैमिली को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, आपके परिवार में तकलीफ़ आएगी। और वो एक जगह ये है जो मैंने कहा कि ये फील्ड में काम करने वाले, जो आप अपना कोई भी वेंचर्स, जॉइंट वेंचर कुछ भी कर रहे हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ एक जगह पर नई चीज़ें, अच्छा आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके कोई फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, इवन आप मैरिड है या नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो मैरिड है उनके लिए तो ये डेंजरस है, लेकिन जो नहीं है उनके लिए ठीक है, कनेक्ट हो सकते हैं आप, क्योंकि ये इफ़ेक्ट है, कोई किसी से कनेक्ट हो सकता है और यहाँ पर वो भी आपसे कनेक्ट होंगे। ये मत सोचिए अरे हमें कनेक्शन हमारा हुआ, हमें तो अच्छा लगा, लेकिन सामने वाले को तो लगना चाहिए। नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। ये जो भी चीज़ें हो रही है दोनों के बीच में हो रही है, दोनों के साथ हो रही है। सो आप जिनसे कनेक्ट होंगे वो आपसे भी होंगे। और यहाँ पर ये 3 से 30 नवंबर का समय, आप फर्स्ट टाइम लाइफ में या जब किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, आप मैरिड नहीं है तब भी, तो ये 3 से 30 में उनसे कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, कोई शादी मत कर लीजिएगा, कोई बड़े निर्णय मत लीजिएगा। यहाँ 30 नवंबर के बाद भी आप उनसे मिलते रहिएगा, 2, 4, 10 बार जितनी मुलाकातें हों, देन यू डिसाइड कि ये सही बंदा है या नहीं। क्योंकि आप जब मिल रहे हैं वो समय इल्यूज़न का है, वो समय आपको डाइवर्ट कर रहा है शुक्र राहु, और उसमें आप मिल रहे हैं, तो वो समय में आपको निर्णय नहीं लेने। दूसरी चीज़, यहाँ पर शुक्र यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है, और ये भुवन जो है जहाँ वो बैठा है वो भाग्य स्थान है। हालांकि केतु यहाँ बैठा है, उसके हम इफेक्ट, शुक्र केतु के कॉम्बिनेशन के अलग इफेक्ट होते हैं, वो हम बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ, और ये राहु शुक्र क्या करेंगे उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र नीच राशि में है, नीच राशि पर शुक्र के ऊपर उच्च दृष्टि कर रहे हैं राहु, वो नीच भंग राजयोग का फल भी दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो राहु है और अल्टीमेटली ये नीच राशि में है। ये जो इफेक्ट है वो आपको किसी से भी कनेक्ट कर देंगे। यानी कि आपने एक सोचा है कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो सब भूल जाएंगे आप, और अचानक से ऐसी जगह पर जुड़ेंगे जो ये दोनों की वजह से होगी, वो शायद ही आपके लिए अच्छी या सही हो, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपको
अपने ये कर्मस्थान, ये जो स्थान है और ये जो मैंने कहा ब्रदर सिस्टर, तो उनके कोई रिलेटिव्स हैं या फिर आपके कर्मस्थान, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई कनेक्शन मिल सकता है और ये सडनली मिलेगा। इवन आप बरसों से जुड़े हैं, काम करते हैं, तब भी नहीं होगा, बट अचानक से एक दूसरे की लाइफ में आप इंटरफियर करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे एंड देन कनेक्ट हो जाएंगे। बी केयरफुल। इवन आपकी शादी हो चुकी है तब ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, आपका दोनों रिलेशन स्पॉइल हो जाएगा, मैरिड लाइफ और ये, क्योंकि इसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, समझे आप। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका पंचम भाव का मालिक शुक्र है, ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि पांचवा जो स्थान है वो प्रेम का है। आपको लगेगा कि मैं प्रेम में हूँ, सच्चे प्रेम में, बट ये राहु है, वो क्या करता है, आपको सच्चाई दिखाना चाहता है। किसकी सच्चाई? प्रेम की। जिसको आप प्रेम मानते हैं, क्या वो रियलिटी में है या नहीं। देखिए शनि राहु क्या करते हैं, शनि तो प्रेम से दूर भगाता है, ये राहु क्या करता है, केतु प्रेम में इंटरेस्ट ही नहीं रखने देता है, और राहु तीसरी चीज़ करता है कि प्रेम है, चलिए आप आगे बढ़िए, फिर आपको रियलाइज़ करवाता है कि कुछ ऐसा होता ही नहीं है, फिर आप टूटे दिल से सबको बद्दुआएं देंगे या कहेंगे कि अरे प्रेम जैसा कुछ होता नहीं है। सो दिस इज़ राहु। वो शुक्र का बेनिफिट, टच शुक्र के साथ होके, कनेक्ट होके, वो आपको प्रेम का एक नया पाठ, नया अध्याय सिखाएगा जिसमें दुखी आपको होना है। सो वो आपके प्रोफेशन फ्रंट पे हो सकता है, आपको सडनली कोई अचानक से रास्ते में भी मिल जाएगा और प्यार हो जाता है, वो वाली बात यहाँ भाग्य से होगी। और यहाँ आपके जहाँ आपके ब्रदर सिस्टर है, जहाँ आप मीडिया में है, प्रोफेशन में, आचार फील्ड में साहस कर रहे हैं, नया कुछ वेंचर करने, नया कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं, वहाँ भी होगा। सो ये चीज़ है। अब आपके लिए दूसरी एक बात कहूँ कि अगर आपकी एज है सर्टेन, तब तो ये चीज़ में ध्यान रखना ही है कि ये समय में ऐसा कुछ ना हो। बट आपके बच्चे हैं, टीनेजर है, यंग है, शादी हो चुकी है, फिर भी किसी भी एज में है, उनका ध्यान रखिए कि वो ऐसे किसी कनेक्शन में ना आए जो एक तो उनकी सोच से अलग हो, उनका जो कैलिबर है उससे अलग हो, और उनको फिर आगे चल के लाइफ में बहुत बड़ा डाउनफॉल इस वजह से देखना पड़े। ये आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मकर वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आपको ये समय में 3 नवंबर से 30 नवंबर कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। आपको लगे कि भाई प्यार है, हो गया तो क्या करें, तो 30 नवंबर तक प्यार कीजिए, शादी मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद के निर्णय बाद में लीजिएगा। 2, 4, 5, 10 मुलाकात कीजिए, आप डिसाइड कीजिए कि ये प्यार मेरी ओर से सच्चा है या सामने, या फिर मेरा अट्रैक्शन था, मैं गलत था। सोच नहीं मिलेगी, यहाँ कुछ अलग ही होगा। सो ये ध्यान रखना है। सो मकर के बाद अब हम बात करेंगे कुंभ के लिए। सो कुंभ वालों को ये चार्ट है कुंभ का। तो कुंभ वालों के लिए यहाँ पर शुक्र है और राहु यहाँ सेकेंड हाउस में मीन में आ जाएंगे 30 अक्टूबर को, और शुक्र जो है वो 3 नवंबर को आ रहा है। देखिए 4 दिन में ही ये आ रहे हैं और ये नीच राशि में है। मैं इनको भी राय दूंगा, आप इस वीडियो का सीधा स्किप करके अपना वीडियो मत देखिएगा, मतलब कुंभ वाला मत शुरू कर दीजिएगा बिगिनिंग का। जब तक ये शुरू हो रहा है मकर, तब तक का तो कम से कम देखिएगा। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि मेरा फर्स्ट वीडियो है इसी सीरीज़ में जो कि मेष वृषभ के लिए मैंने बनाया, वो उसकी फर्स्ट 14 मिनट्स आप ज़रूर देखिएगा, आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी आप बाद में ज़रूर देखने आएंगे ये समय बीतने के बाद, और मैं डेफिनेट हूँ, श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग ये वीडियो आफ्टर नवंबर ज़रूर देखेंगे कि अरे ये क्या बोला था, फिर से देखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपके लिए कुंभ वालों के लिए सेकंड एंड अष्टम भाव में ये योग हो रहा है। राहु शुक्र क्या करते हैं, वो आपको एक लस्ट या वासना या विषय वासना, देखिए विषय अलग अलग होते हैं, व्यक्ति में ही वासना हो ऐसा नहीं है, वस्तु में भी हो सकता है। जस्ट सेकंड, ज़्यादा आवाज़ आ रही है, नीचे काम चल रहा है ऑफिस में, तो जस्ट तो यहाँ पर किसी वस्तु के लिए, किसी विषय के लिए, किसी आपको जैसे कार पसंद है तो उसके लिए भी पागल हो जाना, किसी व्यक्ति के लिए पागल हो जाना, किसी को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है उसके लिए, तो ये अलग अलग विषय है। उसके लिए आपका एक तरह से उसमें आपकी ज़्यादा रुचि हो जाना, उस वासना की हम बात करें, तो उसकी वजह से आप खुद को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ध्यान रखना, ये 3 नवंबर से 30 नवंबर 2023 पूरा महीना है, 27 दिन है। तो वो 27 दिन जो है वो आपके जीवन को
ऐसा टर्न कर देंगे, एक पल आता है कि वो पूरी लाइफ बदल देता है। और ऐसी बहुत सारी दुनिया में लोगों की कुंडलियों में मैंने देखा है। सो बी केयरफुल। यहाँ पर क्या होगा, शुक्र राहु आपको ऐसे अट्रैक्शन में डालेंगे, ऐसे भ्रमित करेंगे कि ये सच्चा प्यार है, ये समझ के आप कूद पड़ेंगे, शादी तक कर लेंगे और फिर यू रियलाइज़ कि अरे ये तो मैंने गलत पात्र के साथ शादी कर ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये मेजर प्रॉब्लम है, ध्यान रखना है। आपका शुक्र जो है वो सेकेंड हाउस में बैठे राहु के साथ, यानी कि आपके परिवार के ही किसी सदस्य के रिलेशन में कोई होगा, कोई फ्रेंड्स में है, कोई फैमिली मेम्बर्स में है, आपके ब्रदर के ससुराल में है, या सिस्टर के फैमिली में, या मदर साइड कोई है, अचानक से आप कनेक्ट होंगे। ये जो है ना कनेक्शन, यहाँ पर ध्यान क्या है आपको रखना कि देखिए आपका शुक्र ये स्थान और ये स्थान भाग्य स्थान और ये फोर्थ हाउस का मालिक हो रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको, अगर आप मैरिड है तो ये 27 दिन में आपको ऐसे किसी चीज़ में उलझना नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अगर आपका पर्सनल चार्ट अच्छा नहीं रहा तो। यहाँ पर शुक्र आपको ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आपके मदर के साइड, आपके मदर के गांव में नेटिव से कोई कनेक्टेड है, कोई व्यक्ति, उसके फैमिली मेम्बर्स में आप कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं या वहाँ से कोई आप में इन्वॉल्व हो सकता है। अल्टीमेटली यू बोथ आर लाइक कि भाई हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होगा, वो अट्रैक्शन होगा, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। बी केयरफुल। यहाँ पर ये छठा जो 6 नंबर लिखा है, शुक्र की नीच राशि है, राहु की उच्च दृष्टि है और केतु भी है यहाँ, और ये आयुष्य का भाव है, और ये आयुष्य भाव है आपके नेगेटिव थॉट्स को बढ़ा सकता है। ये योग में अगर आपने किसी से प्यार कर लिया, आपको अच्छा लगा, फिर शादी भी कर ली, पर्टिकुलर ये समय में शादी मत कीजिएगा, ये मैं ज़रूर कहूँगा। अगर आपने शादी की और ये समय चला गया, उसके बाद यू रियलाइज़ किया अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो मैंने गलत कर दिया, गलत व्यक्ति है मेरे साथ, मेरा लाइफ पार्टनर, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, या आपने अच्छा सोच के उनसे रिलेशन आगे बढ़ाया लेकिन वो अच्छे नहीं निकले, आपको मेंटल इफ़ेक्ट होगा, आपकी माइंड पे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, डिप्रेशन आएगा और आपको वो ज़्यादा लंबे अरसे तक इफ़ेक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर 3 से 30 नवंबर कुछ, अच्छा जिनकी अफेयर चल रहा है ऑलरेडी काफ़ी समय से, उनको ये समय में शादी नहीं करनी है। अब शादी जिनकी अरेंज हो रही है, जिसका अफेयर नहीं है, कुछ नहीं है, शादी तय हुई, रिश्ता तय हुआ और शादी हो रही है, दैट इज़ ओके, उनके लिए ये बात ही नहीं है। ये अफेयर जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, जिनका नया शुरू हो रहा है, जिनका पुराना चल रहा है, 3 से 30 नवंबर में कुछ मत कीजिए, शादी मत कीजिए। एक दूसरे से मिलिए, डिसीजन से पहले 10 बार, 30 नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आप मिलिए। 10 बार मिलने के बाद डिसाइड कीजिए कि ये सही है या नहीं है, मैंने जो सोचा था वैसा ही बंदा है या नहीं है, वैसी ही बंदी है या नहीं। सो एवरीथिंग यू हैव टू थिंक, समय लीजिए, अदरवाइज़ आपके लाइफ को स्पॉइल करने में ये समय बहुत ख़तरनाक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये भाग्यस्थान का मालिक होकर शुक्र या नीच भाव में आपके भाग्य को नष्ट करेगा। नष्ट पर्टिकुलर इस मैटर में, नॉट आई एम सेइंग कि दूसरी चीज़ों में। यहाँ भाग्य भुवन का मालिक क्योंकि राहु से जुड़ रहा है, केतु से जुड़ा हुआ है, राहु से, दोनों के साथ अलग रिजल्ट है, लेकिन केतु का हमें चिंता नहीं है, केतु अपने अलग ही फितूर में रहता है और उसके रिजल्ट्स मैंने दे दिए, आप देख लीजिएगा। लेकिन शुक्र राहु कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है, आपको अनप्रेडिक्टेबल, आप ऐसी व्यक्ति से जुड़ेंगे जिससे आपको नफ़रत थी अब तक, या जिसको आप जानते ही नहीं है, या जिसको आप बहुत पहले से जानते थे, आपको बहुत ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो कुछ नहीं है, उसी से कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये समय आपकी कुंडली में कौन से पल आपको ये शुक्र राहु आपके साथ खेल खेलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। सो बी केयरफुल, ये समय में निर्णय मत लीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है ना, चतुर्थ भाव माता का स्थान है, माता को दुखी करके आप शादी करेंगे या रिश्ता बनाएंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा रॉन्ग निर्णय होगा, आपकी माता की हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा, आपके जीवन पे इफ़ेक्ट होगा, आप दोनों जो भी है कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। सो यहाँ माता को दुखी करके मत कीजिएगा। माता के गांव में, माता के जो भी रिलेटिव्स हैं, उनसे कनेक्टेड लोगों में कहीं भी आप
ये रिश्ते में मत उलझिए। ये इंडिकेशन मैं दे रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, और वहाँ कनेक्ट हो तो डेफिनेट ध्यान रखिएगा कि आप डेफिनेट रॉन्ग ट्रैक पे है। सो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। तो ये स्थान रखिएगा ध्यान में। आप किसी से ऐसी जगह पर आपको लगे कि भाई ये नई जगह आपने ली, नया घर लिया और वहाँ रहने गए, और सीधा वो रहने गए उसी समय, इस समय में, इसके आसपास के समय में रहने गए, या इससे जस्ट पहले अक्टूबर नवंबर में रहने गए, दिसंबर तक में, लेकिन आप ये समय में कनेक्ट होते जाएंगे और फिर रहने गए नई जगह पर, तो आप आना जाना रहेगा आपका नवंबर में कि घर कैसा है, चलो देख के आते हैं, साफ़ सफाई कैसी हुई है, कलर कहाँ कैसा हुआ है, ये एवरीथिंग उस टाइम पे आप आस पास में कहीं भी कनेक्ट हो जाएंगे तो वो जगह पर भी आपके लिए सही कनेक्शन नहीं बनेगा, आपकी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। और ये शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन उतना ही खतरनाक है। ओके, हम इसके बाद अब बात करेंगे मीन वालों के लिए। मीन वालों को बहुत ध्यान रखना है। हाँ जी, मीन वाले जो हैं वो ज़रा ये चार्ट देख लीजिए। आपका मीन राशि या लग्न है, ये राशि और लग्न दोनों के लिए है, क्योंकि राहु शुक्र तो इफ़ेक्ट सबको करने वाले हैं। और यहाँ पर लग्न वालों को तो यहाँ बहुत ध्यान रखना है, मीन वालों को। और ये शुक्र राहु जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस में हो रहा है। तो फर्स्ट हाउस का राहु आपके माइंड पे सवार हो जाएगा, आपको कुछ नहीं सूझेगा। हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि ये मैं सीधा आपके लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप मेरा वीडियो, एक तो ये जो है वीडियो उसका बिगिनिंग का 4-5 मिनट और 14 मिनट्स ये राहु गुरु का, अरे राहु शुक्र का जो कॉम्बिनेशन का सीरीज़ मैंने बनाया है वो ज़रा देखिएगा मेष वृषभ के लिए। उसका 14 मिनट्स आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने जो बात की है वो समझ लीजिए, उसके बाद ये देखिए, क्लियर हो जाइए और लाइफ को बचाइए। हाँ, मतलब आपकी लाइफ में बहुत बड़े रॉन्ग निर्णय हो सकते हैं। 3 नवंबर से 30 नवंबर तक ये जो समय है उसमें शुक्र राहु एक दूसरे के सामने आएंगे। राहु यहाँ से 3 नवंबर को आ रहा है, और अरे शुक्र यहाँ पर आ रहा है 3 नवंबर को राहु के सामने। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो खतरनाक है। वो आपको अट्रैक्शन देता है, वो आपको चीज़ों में उलझाता है और आपको कुछ नहीं दिखता है। एक होता है ना कि प्यार में पागल हो जाते हैं लोग, तो पागल जो होना है वो यहाँ फितूर चढ़ेगा, आपको नशा चढ़ेगा। आपको आपको ऐसा लगेगा कि यही सच्चाई है, यही मेरी दुनिया है। और जब ये 30 नवंबर को शुक्र चला जाएगा, आपका वो सच्चाई, वो नशा उतर जाएगा। फिर यू रियलाइज़ करे मैं कहाँ आ गया, मैंने क्या किया, मेरी अपनी करियर, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी करियर ख़राब कर दी, मैं बिज़नेस करता था, मैं जॉब करता था, मैं ये था, मैं वो था, मैं ये थी वो थी, सब कुछ यहाँ पर आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो बी केयरफुल। यहाँ शुक्र राहु कॉम्बिनेशन हो रहा है फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस में। अगर आपका शादी का इरादा है तो 3 नवंबर से 30 नवंबर आपका लव मैरिज भी हो करना चाहते हैं आप, तो भी रुक जाइएगा। यहाँ पर आपकी ये शादी आपको लंबे अरसे में अच्छा फल नहीं देगी। इसके बाद 30 नवंबर के बाद आप एक दूसरे से फिर से मिलते रहिए और समझिए कि क्या आप दोनों के थॉट्स मिलते हैं या नहीं। अदरवाइज़ आपका डेफिनेट ये समय बहुत ही खतरनाक रिज़ल्ट की ओर ले जाएगा लाइफ के। दूसरा, यहाँ जो लोग शादीशुदा है, बहुत ध्यान से सुनिए, मीन राशि और लग्न वाले जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अच्छा फैमिली लाइफ चल रहा है, ये उसमें कंकर डालेंगे शांत जल में और वो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देंगे। बी केयरफुल। ये शुक्र आपको ऐसे कनेक्ट करेगा राहु के साथ मिलके, और राहु उसमें बहुत बड़ा आपको दिशा भ्रम करेगा। आपको उनके अलावा दुनिया नहीं दिखेगी। आप अपने लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, सबको छोड़ के उनके साथ जाना चाहेंगे। जब ये 30 नवंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे, दूसरे भी ग्रह आपके अच्छे रहे, तब यू रियलाइज़ कि मैंने गलत किया है, मैंने गलत फैसला किया, गलत कदम उठाया। पूरी फैमिली और आपके सामने जो है उनका लाइफ, दोनों का, इवन उनको भी ये सोचना चाहिए, उनका भी यही योग चलने वाला है, इसीलिए वो कनेक्ट होंगे। सो यहाँ पर दोनों के लिए अच्छा समय नहीं है, और दोनों की लाइफ, दोनों की फैमिली, इवन वो मैरिड हैं तब तो ज़्यादा, 4 मतलब 2 फैमिली बर्बाद हो सकती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ आपके माइंड पे इफ़ेक्ट होगा। आपका मन जो है ना असंतुलित हो जाएगा। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि इसके बगैर दुनिया ही नहीं है, इसीलिए आप दुनिया के सामने पड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, नड़ जाएंगे। एंड देन यू रियलाइज़ बाद में कि अरे मैंने दुनिया से पंगा क्यों लिया। दुनिया आप दुश्मन समझ के चलेंगे दुनिया को। दुनिया को कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो आनंद ले रही है कि भाई इनका देखो क्या चल रहा है। बट आप उनके सामने अपना हीरो बनने की कोशिश करेंगे, उनको तो मज़ा आ रहा है खेल का,
बट जब ये आपका इफ़ेक्ट चला जाएगा शुक्र राहु का ये जो कनेक्शन बन रहा है प्रतियुति का, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्यों इसमें कूद पड़ा लोगों के सामने, और आपको बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ेगा, आपका नाम खराब हो सकता है। और शुक्र क्योंकि थर्ड हाउस और आपके अष्टम भाव का मालिक है, अष्टम भाव का मालिक होकर वो आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा देगा। और यहाँ पर थर्ड हाउस है, साहस आप ज़बरदस्त करेंगे, मतलब ये जो नहीं करना चाहिए उसमें साहस करेंगे। प्रेम के मामले में, अट्रैक्शन के मामले में, जिनकी शादी नहीं हुई है, मतलब फर्स्ट टाइम वो किसी से जुड़ रहे हैं, तब भी उनको ये समय में बड़े साहस नहीं करने प्रेम के मामले में। ये समय में 3 से 30 नवंबर आपको 27 दिन किसी भी चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम शादी नहीं हुई और आपका रिलेशन शुरू हो रहा है किसी के साथ, ठीक है, बट आप समय लीजिए, निर्णय तुरंत ये समय में शादी का मत लीजिए। कुछ लोग भाग के शादी करना चाहते हैं, मत कीजिएगा। किसी से मिलना चाहते हैं या मिल रहे हैं, ऑलरेडी किसी का अफेयर चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, ये समय में ये चीज़ लोगों के सामने आएगी, सो बी केयरफुल। और ये समय में आपको बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपके जीवन में पूरी संभावना है कि परेशानियाँ बढ़ेगी और ये चले जाएंगे शुक्र राहु तो, बट आपका जो रुतबा था, आपकी जो इज़्ज़त थी, जो नाम था, आपका जो फैमिली था, परिवार है, वो सारा डिस्ट्रॉय करके जाएंगे। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैं कहाँ से कहाँ आ गया, कहाँ से कहाँ आ गई। तो ये क्या होता है कि ये समय का इफ़ेक्ट है, और एस्ट्रोलॉजी में यही चीज़ है, मैंने सीखी है, मैंने एक्सपीरियंस की है। समय को आपने सिद्ध कर लिया ना, तो आपको कोई ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। और ये कर सकते हैं, इसके लिए आपका मेडिटेशन, प्राणायाम, पूजा पाठ, मंत्र, यंत्र, तंत्र जो है, यानी कि वो तांत्रिक वाला नहीं, आप ये मंत्रों की पूजा कीजिए डेली। आप जिनको भी मानते हैं उनका चिंतन मनन कीजिए। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए कि भाई मैं किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहा हूँ जो मुझे नहीं होना चाहिए, या मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है, ऐसा कुछ अंदर से आवाज़ आ रही है, तो फॉलो दैट आवाज़ एंड उसी टाइम पे आप मंत्र कीजिए, स्तोत्र कीजिए, नाम जाप कीजिए। तो आपके जो भी ये विचार हैं वो उस दिशा में डाइवर्ट होने की जगह पर सही दिशा में हो जाएंगे, या एटलीस्ट वो स्टॉप हो जाएंगे। समय को संभालना है। जैसे किसी को एडमिट किया होता है हॉस्पिटल में, तो हम भगवान का नाम लेते हैं कि अरे भगवान बचा लो, बचा लो, बचा लो। यही चीज़ आपको करनी है। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी, भगवान बचा लो, उनका नाम लेना है। और ख़ासकर आपको ऐसा लगे कि ऐसा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये मुझे नहीं करना चाहिए, अंदर से आवाज़ तो हर बार आती है, चाहे कोई भी ग्रह हो, कितना भी ख़राब हो, लेकिन आत्मा जो है, हमारा सोल जो है, हमारा इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग होता है। वो उसी टाइम पे, किसी का ज़िंदगी में इंट्यूशन नहीं आ रहा है स्ट्रांग, लेकिन जब वो कुछ भी गलत करने जाएगा, तुरंत एक आवाज़ आएगी कि भाई ये गलत है, और हम क्या करते हैं, अरे जाने दो। तो वो मत करना। आप वो मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ कीजिएगा, आपके जीवन में ये समय निकलेगा तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर यू रियलाइज़ बाद में होगा कि अरे वो समय में मैंने ऐसा किया होता तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आता, बच गए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।